हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, जैसा कि कई लोगों ने स्टोरी देखी होगी, हमारी संभावना ने जो इंस्टाग्राम पे डाली थी, फेसबुक पे डाली थी, एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है हमारे साथ। और उस घटना पे ये बात आपसे करना हमारा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को इससे अवेयर करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं। आप किसी की भी लाइफ में हो सकती है या आपके आस पड़ोस में हो सकती है, जिसके लिए आप लोगों का जागरूक होना ज़रूरी है। हमारे साथ हुई है तो हमें समझ में आया है, इसलिए बिना इधर उधर की बात किए हुए मैं डायरेक्टली आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। 2 दिन पहले की बात है, गुड़िया अचानक से रोने लग गई। गुड़िया जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, गुड़िया हमारी हाउस हेल्प है, हमारे घर में 24x7 रहती है। और गुड़िया जब अचानक से रोने लग गई तो हमें समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। संभावना ने उससे बात करने की कोशिश की तो गुड़िया ने हमें बताया, गुड़िया की एक सगी बहन है जो उससे बड़ी बहन है, वो मुंबई में ही एक जगह है खारघर, जहां पर किसी के घर काम करने के लिए लगी है। तो एक एजेंसी है, एजेंसी मेड्स प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को, जिनके थ्रू गुड़िया भी हमारे पास आई है और जिनके एक थ्रू और गुड़िया की बहन भी वहां पर लगी है। और हमारे घर में एक और है है। जो वन ऑफ द नैनीज हैं जो उनके थ्रू आई है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ एजेंसी का काम करने का तरीका क्या होता है। ये एजेंसी मेड्स लेके आती है आपके पास, आप मेड्स को 2-3 दिन ट्रायल करते हो और फिर आप देखते हो अगर आपको मेड पसंद है तो जितनी मेड की सैलरी होती है उतना ही ब्रोकरेज इस एजेंसी को जाता है फॉर 11 मंथ का टाइम। मेड की हाउस हेल्प की सैलरी होती है वो क्लाइंट को डायरेक्टली उन्हें देनी होती है। वो जो 1 महीने की ब्रोकरेज लेते हैं एजेंसी वाले, वो उस ब्रोकरेज में अगर क्लाइंट को हाउस हेल्प पसंद नहीं आई है या हाउस हेल्प को क्लाइंट पसंद नहीं आ रहा है पहले 1 हफ्ते में 10 दिन में, तो उसको रिप्लेस करके नई मेड नई हाउस हेल्प लाके देते हैं। ये दोनों की रजामंदी होती है कि अगर क्लाइंट को हाउस हेल्प पसंद नहीं आई या इन हाउस हेल्प को क्लाइंट का नेचर पसंद नहीं आया। तो ये मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको पूरी की पूरी ये जो मैं बात बताने जा रहा हूं ये समझ में आए। तो गुड़िया की बहन को उसी एजेंसी के थ्रू उन्होंने खारघर में ले जाके एक कपल है जिनके यहाँ मिलाया। तो ये जो कपल है इसमें जो फीमेल है वो एडवोकेट है बॉम्बे हाई कोर्ट में, ऐसा उनके प्रोफाइल पे इन्होंने लिखा कहा है है। और ऐसा उन्होंने कहा है। तो जब ये लड़की वहां पर गई तो बड़े प्यार से मीठी मीठी बातें उन्होंने की इसके साथ। गुड़िया ने हमें ये बताया कि मेरी बहन जो है फंस गई है कहीं पर, उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है और उसको बेसिकली बंधक बना लिया है इन अ वे। तो पूरी कहानी ये है कि जब ये उनसे मिलने गई गुड़िया की बहन, जिसका नाम की है, ये उनसे मिलने गई और उन्होंने मीठी मीठी बातें करी। एजेंसी का जो एक बंदा है उसके साथ गया, उन्होंने बोला हमारी 13 बिल्लियां हैं, 5 कुत्ते हैं जिनका ख्याल रखना है। उसने बोला ठीक है मैम, मैं करके देखती हूँ। जो जब कि केज्ड हैं, केज में ही रहते हैं। ये एक और बहुत बड़ा ऑफेंस कि 5 डॉग्स बड़े बड़े, 13 बिल्लियां और आपने केज में डाली हुई हैं मुंबई जैसे घर में जहाँ पे रहने की भी जगह नहीं होती है। खैर ये तो अलग मैटर है, लेकिन इस काम के लिए उसको रखा गया 2-3 दिन के बाद उसका काम धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया कि अब आप उनको खाना, खाना भी दो, इनका भी खाना बनाना है, हमारा भी खाना बनाना है और बहुत सारी चीजें। सारा साफ सफाई करनी है, सब कुछ करना है घर का। क्योंकि इसका कुछ साल पहले सिजेरियन से बच्चा हुआ था, इसको कुछ प्रॉब्लम है पेट में जिसकी वजह से भारी सामान वाला काम नहीं कर सकती है जो इससे करवाया जा रहा था। तो इसने उस कपल से कहा कि मैडम मुझे आपके यहाँ काम नहीं जम रहा है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है और बहुत हेक्टिक हो रहा है और मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। आप एक काम कीजिए, आपको जो ब्रोकरेज देनी है एजेंसी को वो आप मत दीजिए, आप मुझे जाने दीजिए। जब वो नई आपको हाउस हेल्प ला के दे देंगे तब आप उन्हें पैसे दीजिएगा, वरना आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ऐसा करूंगी। लेकिन 2 दिन बाद फिर उन्होंने अगले ही दिन नेहा से कहा अगले ही दिन कि मैंने तो तेरी एजेंसी को पैसे दे दिए, अब तो तू यहां से जा नहीं सकता। तो उसने बोला मैम अगर पैसे दे भी दिए हैं तो भी एजेंसी आपको रिप्लेस करके दूसरी मेड देगी, क्योंकि मेरे को आपके साथ नहीं जम रहा है। उनके घर में बहुत ज्यादा वायलेंस भी होता है, मारपिटाई भी होती है। मैं सारी बात भी सारी ये धीरे आपको धीरे मैं बताती हूँ अभी। हम इन बातों पे आएंगे। और उसने बोला मैम प्लीज मुझे जाने दो। उसने बोला नहीं, उस लेडी ने बोला नहीं, मैंने तो पैसे दे दिए पैसे हैं। दिए हैं। लेकिन बात यह है कि जो पैसे इन्होंने दिए, एजेंसी का कहना है वो पैसे उनके पास पहुंचे ही नहीं। कहना नहीं है, ये सच है। फिर एजेंसी ने अपने स्टेटमेंट्स दिखाए उनको, जिसमें वो जो पैसे उन्होंने भेजे थे उस औरत ने वो रिफ्लेक्ट हुए ही नहीं। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। फिर एजेंसी वाले ने उससे बोला मैडम आप अपना बैंक स्टेटमेंट दीजिए। उन्होंने अपना बैंक स्टेटमेंट दिया जिसमें लिखा था कि उन्होंने पैसे भेजे हैं और पहले जो स्क्रीनशॉट भेजा था उसमें भी लिखा था पैसे भेजे हैं। अब यह है कि जो स्क्रीनशॉट भेजा था उसमें एनईएफटी लिखा है और जो बैंक स्टेटमेंट भेजे थे उसमें उनके बैंक स्टेटमेंट की पहली बात तो ऊपर डिटेल ही नहीं है, कोई डिटेल नहीं है किसका अकाउंट है। और जहां इन्होंने इस एजेंसी को पैसे भेजने का रिकॉर्ड है बैंक स्टेटमेंट में उसमें लिखा है यूपीआई। तो पहली बात तो ये कि एक ही पेमेंट एनईएफटी और यूपीआई दोनों से कैसे हो सकती है। तो कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो धोखाधड़ी है, कुछ तो ग्लिच है, कुछ तो फ्रॉड है। लेकिन मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा कि उन्होंने पैसे भेजे एजेंसी को नहीं मिले। सिंपल बात यह है उसके पीछे क्या रीजन है ये लोग जाने। अब इन्होंने इस लड़की को जाने से मना कर दिया। तो मेरी ना नेहा से बात हुई, क्योंकि मैंने बोला मेरी बात करा, तो सिर्फ वो लड़की मुझे ये बोली कि दीदी मुझे बचा लो। मैं नहीं जानती थी, मैं कभी नहीं मिली उससे। उसने बोला दीदी आप, और रोते रोते, दीदी आप मुझे बचा लो, मेरी हालत बहुत खराब है, सुबह से 4 बार उल्टियां कर चुकी हूँ, कुछ खाने
खाने को नहीं दे रहे हैं, उसको खाने तक नहीं दिया। खैर वो उसने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं हुआ था वहां पे। मेरी जब बात हुई तो मैंने कहा ये ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आपको रोके कि आप नहीं जा सकते। मैंने कहा मेरी बात करा तो उसने बोला कि आप मेरी दीदी से बात करो। तो वो लेडी लाइन पे नहीं आ रही कि मैं क्यों बात करूं किसी से, मैं कौन है दीदी तेरी, किससे बात करूंगी, मैं नहीं बात करूंगी। एनीवे कैसे भी करके मैंने एजेंसी को वहां पे भेजा। मैंने कहा आप लोग पहले पुलिस स्टेशन जाओ, पुलिस स्टेशन से कोई भी कॉप लेके आप उस लड़की को वहां से निकाल के लेके आओ। वो कह रहे हैं हम लोग 3 दिन पहले भी कर चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ, इन्होंने हमें ऊपर तक नहीं आने दिया क्योंकि नीचे से ही वॉचमैन ने रोक लिया। 3 दिन इन्होंने बोल पहले के रखा वो था, अकेले गए थे लेकिन नीचे से भगा दिया वॉचमैन उनको। ने जाने नहीं दिया, क्योंकि जब फ्लैट से अप्रूवल नहीं मिलता नीचे तो ऊपर जाने नहीं देते हैं। उसने क्लियरली बोल दिया था कि इस एजेंसी से कोई भी आए तो उनको ऊपर मत आने देना। तो मैंने ना उसको बोला, मैंने कहा एक काम करो, कैसे भी करके इस लेडी से मेरी बात करा दो। मैंने इस लेडी को फोन किया और इस लेडी ने मेरा फोन उठाया। तो मैंने कहा ऐसा है, नेहा आपके पास है और आप उसको जाने नहीं दे रहे हो, आप उसको जाने दो। कहते तुम कौन बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो तुम, मैं तो जानती भी नहीं तुम्हें। मैंने कहा सही बात है आप नहीं जानते हो। मैंने कहा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, मैं संभावना सेठ बोल रही हूँ। जैसे उसने मेरा नाम सुना वो पहचान गई, उसने बोला मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और उसकी टोन ही चेंज हो गई। और मैं टोन इससे पहले मैं जब सुन रही थी, जब वो लड़की मुझसे बात कर रही थी, उसको माँ की, बहन की और क्या क्या गालियां दी हैं। मैं आपको पूरी गालियां तो इधर बोल भी नहीं सकती ना, वरना तो मैं आपको बता भी देती क्या गालियां दी है। ये लेडी मुझसे बहुत अच्छी तरह से बात करी कि मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। नहीं मैम, मैं तो आपको पता है मैं कितना प्यार करती हूँ नेहा को, कि हम एक ही थाली में खाना खाते, एक ही थाली में ये उसके साथ खाना खाती है। मैंने और अविनाश ने आज तक कोई थाली शेयर नहीं की होगी, ये मेड के साथ थाली शेयर कर रही थी एज पर व्हाट शी टोल्ड मी। मैंने कहा अभी इसको निकालना है कैसे भी, प्यार से बात करके इनको निकालो। मैंने कहा जो भी है आपका, मैंने कहा पहली बात तो आपका रिफंड, जो भी पैसा है आपका रिफंड हो जाएगा, इनकेस अगर आपको रिफंड, आपने पैसे भेज दिए तो। पैसे दिख नहीं रहे हैं। कहती नहीं नहीं मैम मैंने तो भेज दिए हैं, अब हम कहां से इतने पैसे लाएंगे, क्या करेंगे मैम, मैं ये तो ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। बहुत अच्छी बात करी। कह रही अब आप कह रहे हो ना तो मैं नेहा को जाने देती हूँ। अब मैं आपको ही दिखाता हूँ, इसकी कॉल रिकॉर्डिंग है। वैसे तो ये 20 मिनट का कॉल है, मैं आपको लास्ट का कॉन्वर्सेशन सुनाता हूँ कि हमने कैसे इससे बात की और ये कैसे मानी, और आगे का फिर आपको बताऊंगा क्या हुआ एग्जैक्टली। अब मैं वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ, अगर नहीं आया तो 30,000 मैं आपको दूंगा अक्षय, ठीक है? लेकिन आप ये काम मैडम का करके दे, ठीक है? नहीं नहीं मैम आप चिंता मत करो। तो मैं बस ये चाह रहा हूँ कि दोनों तरफ से कोई सॉल्यूशन निकल जाए और किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। तो अक्षय मेरे पे तो भरोसा है ना आपको, आप मैम उसको जाने दो, लड़की को कुछ भी होगा आई एम देयर इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एनी हेल्प, आई एम जस्ट वन कॉल अवे, डोंट वरी। हम आपके साथ ना, हम आपके साथ कुछ भी चीटिंग नहीं होने देंगे, आप ये याद रखो। और अगर मैं पिक्चर में आई हूँ, मी एंड माय हस्बैंड, वी विल मेक श्योर कि अगर हम लोग वो लड़की को लेके जा रहे हैं तो आपको भी सेम चीज प्रोवाइड हो, आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो पेमेंट ये तो अटका होगा कहीं, या तो हो चुका होगा या आने वाला होगा, तो वो फिर आप इनको रिटर्न कर देना, अगर ये आपको अभी पे कर रही है ना। It is madam, right now I'm not in the position to make a second payment because I'm already down financially with my husband. अच्छा तो फिर आप एक काम करो मैम, आप कुछ मत करो, आप अपना यूटीआर नंबर शेयर करो जो आपका डिडक्ट होगा अमाउंट। अक्षय जाके बैंक में पता करेगा कल। अक्षय आप 24 घंटे में मेड दो, ठीक है? मैडम का पेमेंट आ ही जाएगा, नहीं आया तो मैं आपको पेमेंट दूंगा। मैम इसको जाने दो लड़की को, डोंट वरी वी आर देयर, I'll take your number, I'll WhatsApp you. तो बेसिकली हमने इनको हर तरीके से प्यार से बात करके कि कोई भी दिक्कत है, पहले किसी तरह लड़की को वहां से रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि वो बहुत बुरी हालत में थी, उसको सांस नहीं आ रहा था, वो डरी हुई थी। वो बस ये कह रही थी मैडम मुझे किस तरह बचा लो, मुझे यहाँ पे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बोल रहा है तुझने जाने की कोशिश की, तुझे काट के तेरे टुकड़े टुकड़े करके तुझे फेंक देंगे, ये इसके बाद की बात है, ये मेरे बात करने के बाद की बात है कि मैं सुन रही हूँ दूसरे कॉल पे कि वो लड़की को बोल रहे हैं कि तू यहां से जाके दिखा, तू यहां से निकल के दिखा। एक तो उन्होंने मेन दरवाजा अपना लॉक कर दिया, तो आपने उसको होस्टेज बना दिया। वो कह रही है 9 दिन हो गए मेन दरवाजा बंद रहता है, ये मेरे को कहीं आने जाने की इजाजत नहीं है, मतलब यहां से निकल ही नहीं सकती मैं। और इन्होंने सबसे बड़ा क्राइम, आपने उनका आईडी कार्ड छीन लिया, उसका आधार कार्ड छीन लिया, उसके कपड़े वपड़े छुपा के रख दिए अलमारी में, और उन्होंने कहा जाके दिखा। तो वो किसी भी हालत में, वो तो डरी हुई थी, तो वो तो कहीं नहीं जा सकती थी, कुछ भी नहीं हो सकता था। तो इन्होंने इसके बाद ये सब मैंने जैसे ही सुना, मैंने कहा तुम लोग कैसे भी करके इनके घर में घुसो। इनको एजेंसी वालों को, ये लोग नीचे ही खड़े थे इनके घर के, मैंने कहा तुम लोग कैसे भी करके घुसो। एजेंसी की कुछ 3-4 लड़कियां थी एजेंसी के साथ, मैंने कहा जाओ ऊपर नहीं जाने दे रहे थे। तो एक लेडी जिनका मैं बहुत बहुत थैंक्स करूंगी, शायद वो किसी एनजीओ की है जो कि सेम सोसाइटी में रहती थी, उनको मैटर पता चला, उन्होंने इनको अंदर करवाया, और वो लेडी सीधा इनके 30th फ्लोर पे गई है और घंटी जैसी बजाई, और इन्होंने थोड़ा सा दरवाजा खोला, वो लेडी पूरा ही हाथ घुसा के और अंदर घुस गई कि आपने लड़की
लड़की को कैसे रखा, कैसे, तो ये गाली गलौज कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब सुन रही हूँ मैं। सिर्फ नेहा को बोल रही थी, नेहा तू इनके नीचे से निकल के भाग, यहां से तू भाग भाग भाग। हम लोग सिर्फ यहाँ से गुड़िया और मैं ये चिल्ला रहे थे तेज तेज, और वो लड़की, और मतलब यहां से ऐसे नीचे से निकल के भागी। इसके हस्बैंड ने उसको अड़ंगी दे दी पूरी, पैर अड़ा के, ताकि वो एक तो गिर जाए। उसको उसके साथ आई थिंक अदरवाइज भी उसके साथ काफी कुछ और हुआ है, जो कि मैं इसमें इधर मैं वीडियो में नहीं बोलूंगी। ये हम बताएंगे हम क्यों नहीं बोल रहे हैं। और नहीं बोलेंगे, ये एफआईआर हो चुकी है। पैर अड़ाने की कोशिश की, उसके पैर में चोट लगी, वो किसी गिरी नहीं, किसी तरह भागी, भाग गई। और अभी वो भागते भागते 30 माले से नीचे उतर रहे थे सारे, और ये हस्बैंड वाइफ लिफ्ट से नीचे उतरे, तो लेडी ने इनको किसी के घर में बालकनी में छुपा दिया कि ये लोग नीचे उतरे हुए हैं, अगर ये नीचे मिल गए तो ये लड़की को वापस ले जाएंगे, जोर जबरदस्ती पकड़ के, बालों से पकड़ के ले जाएंगे। ये लोग बहुत खराब लोग हैं। उन्होंने कहा बच्चे हम इससे ज्यादा तुम्हारी मदद कर नहीं पाऊंगी। वो लेडी ने बोला, वो बोली मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम लोग यहाँ से किसी भी तरह जान बचा के भागो, क्योंकि मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ, ठीक है। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है और खारघर की सोसाइटी में आप रहती हैं, और आप, जैसा कि मैंने वीडियो ऑडियो में सुना, आप 2401 में रहती हैं, आपको भी जान से मारने की धमकी दी गई थी, हम कॉल पे थे, मैं आपको सुनाऊंगी। तो वो भी आप प्लीज हमको डीएम करो इंस्टाग्राम पे, अगर आप किसी भी तरीके से डेंजर में हो, खतरे में हो, आपकी सेफ्टी के बारे में हम जानना चाहते हैं, एंड वी विल कनेक्ट विद यू। और उसके बाद कैसे कैसे करके ये नेहा को लेके भागे हैं। मैंने कहा तुम लोग एजेंसी पहले तो इन्होंने इनको घर में आने नहीं दिया, क्योंकि एजेंसी का एक लड़का था और 4-5 बच्चियां थी जो मेड का काम करती हैं, वो बेचारी उसको रेस्क्यू करने गई थी। एनजीओ वाली वो लेडी मिल गई, और उन्होंने जब बातचीत शुरू की, इन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिया इस कपल ने, ठीक है। और पीछे लड़की खड़ी है और रो रही है, कांप रही है, और हम फोन पे उसके साथ हैं, और सम्माना ने बोला तू कैसे भी करके भाग। तो इस लेडी के हाथ के नीचे से उसको थोड़ी सी जगह मिली और वो तेजी से भागी, और फिर ये सारे भागे हैं, और 30 माले ये बच्चे उतर के गए पड़ते स्टेयर केस से। अच्छा, उसको चोटें लग गई हैं काफी, नेहा को चोटें लग गई हैं काफी। वो सीढ़ियों से मतलब लिटरली ऐसे रोल होती हुई गिरी है। मैंने कहा तू इस समय कुछ मत सोच, तेरे को लग चुकी है, क्या है, कुछ भी करके वहां से सोसाइटी से निकल जा, तू हमारे पास पहुंच, हमारे घर पे पहुंच। रात के 12 बजे ये लोग हमारे घर पे आए हैं, और मैं आपको बता दूं, मैं अंदर थी रूम में, अविनाश ने मुझे उठाया, कह रहा तुम सिर्फ एक बार बाहर आओ, तुम बाहर आओ। सारे के सारे एजेंसी वाले आए हुए हैं वो लड़की को लेके, क्योंकि गुड़िया की बहन है वो, तो मैंने उनको बोला था कि यहीं पे लेके आना। वो जब लड़की की हालत मैंने देखी है, अविनाश तो देख चुका था, उससे पहले वो लिटरली ऐसे ऐसे कांप रही थी, और उसका पैर एक जा चुका था, और वो ऐसे गिरी हुई थी, ऐसे ऐसे, उसको कुछ होश ही नहीं था कि वो कहाँ है। वो कह रही मुझे मार देंगे दीदी। वो उसको इधर आने के बाद भी उसको ये लग रहा था कि वो लोग यहाँ पहुंच के इसको मार देंगे, क्योंकि जब ये एजेंसी वाले और ये लड़कियां इसको, नेहा को रेस्क्यू करने से पहले पुलिस स्टेशन गई थी, खारघर पुलिस स्टेशन। तो पुलिस से इन्होंने पहले मदद मांगी, रात के 8:30 बज रहे थे, कि सर प्लीज जाके, एक लड़की है उसको, वो फंसी हुई है किसी घर में, उसको होस्टेज बना लिया, उसको निकालना है। तो पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। फिर एक कांस्टेबल से बात की, जिन्होंने बोला कि अभी 10 बज गए, अभी अगर लड़की का केस है तो हम लोग नहीं जा सकते हैं रात को। लेडी कांस्टेबल को जाना जरूरी है, जबकि लेडी कांस्टेबल वहां पे बैठी हुई थी। और रूल ये होता है कि आप किसी लेडीज को 7 बजे के बाद या 6 बजे के बाद अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन रेस्क्यू तो कर सकते हो। लेकिन रेस्क्यू कर सकते, तो रेस्क्यू करने के लिए जाना चाहिए था, जो कि पुलिस ने हेल्प नहीं की। तो हो सकता है मुद्दा इतना आगे बढ़ता ही नहीं, और उसकी जान भी जा सकती थी। इस केस में बहुत कुछ हो सकता था, चोटें लग सकती थी, वो मर सकती थी, कुछ भी हो सकता था। उस दिन मैं आपको ये 100% बोल रही हूँ। अभी आप मेरा जो वॉइस, जो इनके साथ कॉन्वर्सेशन है वो सुनोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो लड़की उस दिन उसको मार देते। वो मेरे सामने बोल रहे थे कि तेरे को काट के फेंक देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, हम लोग कौन है तुम्हें पता नहीं है। उसके बाद वो लोग तो भाग के यहाँ पे आए हैं। तो जब खारघर पुलिस स्टेशन से हेल्प नहीं मिली, फिर ये बच्चे सारे मिलके वहां घर गए, और तब इनको एनजीओ वाली वो लेडी मिली जिन्होंने हेल्प करी इनको। और जब ये वहां से भागे किसी तरह और यहाँ आए, तब ये दोनों कपल जो हैं, इन्होंने उसके बाद हमको फोन किया। इससे पहले जो कॉल हुआ था लड़की को छोड़ दो जिसपे मान गई थी, उसके बाद इसने हमारा कॉल उठाना बंद कर दिया। और उसी घर में थी, उसने मैं बताया कि आपका जो फोन है इसके हाथ में बज रहा है, ये उठा नहीं रही है। उसके बाद जब ये भाग गए, तब इसने हमको फोन किया, और उसके बाद आप जरा लैंग्वेज सुनो, किस लेवल की लैंग्वेज है। अब इनकी हकीकत आपको दिखाती हूँ कि इस लेडी की हकीकत क्या है, जो अपने आप को बॉम्बे हाई कोर्ट की एडवोकेट बता रही है। आप हैरान ही रह जाओगे। ये देखो, जैसे ही वहां से भागे हैं, अब इनको लगा अब हम क्या करें, अब हमारे पास क्या रास्ता है। तो फिर हमें फोन आया है और हम पे झूठे इल्जाम लगाए कि आपने एनजीओ को भेजा है, आपने औरतों को भेजा है, आपने हमारे साथ मारपीट करवाई है। लेकिन अच्छी बात यह है, इन बच्चों ने उस दरवाजे पे खड़े होकर वीडियो बना लिया था पूरा, जिसमें सब सच साफ साफ दिख रहा है, जो आगे पुलिस को दिया गया है। और ये देखो कॉल, बहुत खराब हो जाती है बातें। करूंगी, कल के कल करूंगी, उनको कल के कल दिखाई देगा। कल के कल 11 बजे में अगर उनकी पूरी एजेंसी नहीं फूटी और उनका सर साथ में नहीं फूटा, तो डोंट कॉल, बुलाना ही मत, आपको पता चल जाएगा। इट विल बी ऑन न्यूज, इट विल बी एवरीवेयर। आयशा एक बात बता दूं, मैं गलत चीज किसी की भी बर्दाश्त नहीं करती हूँ। आई एम गोइंग टू बी द
saddest thing for them on their, you know, in their entire. कोई एक बात बताओ आयशा, आयशा एक बात बताओ, आपको मैं कितने प्यार से थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि आप लड़की को नहीं रोक सकते हो, आप लड़की को जाने दो। मैं बीच में बैठी हूँ, अगर आपके पैसे रुके हैं नहीं हो, वो लोग वही करते हैं, वो लोग प्यार से बात करते हैं। अरे लेकिन अगर लड़की ले जाते और लड़की नहीं रहना चाहती तो उसको नहीं रहना था, तो नहीं रहेगी वो। आपके साथ तो मैं थी ना कि आपके पैसे या तो वापस आए या तो मैं आपके पैसे वापस दिलवाऊं या तो लड़की आए, है ना? नहीं ना, उनका जान जाएगा बस। अरे वो अब आप देखो, उनका जान जाएगा, आप उनका मर्डर करोगे, ये तो सारी बात की बातें हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, अभी आधा घंटा पहले हमारी इतनी अच्छे से बात हुई। वॉचमैन, मैं 2401 में जाऊंगी ना, मर्डर होएगा। उनको बुलाओ नीचे वरना मर्डर होएगा। ये क्या बोल रहे हो आप? उनको बुलाओ नीचे वरना मर्डर होएगा। तो ये जो 2401 की बात कर रहे हैं, 2401 में वो लेडी रहती हैं शायद, जो एनजीओ की हैं, जिन्होंने उस बच्ची को निकालने में मदद की। तो ये है इनका असली रूप, जो ये कह रहे हैं मर्डर होएगा, मर्डर होएगा, मर्डर होएगा। और उसके बाद ये जब हमारे कॉल से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो ये लोग गए हैं पुलिस स्टेशन, और उसी खारघर पुलिस स्टेशन से अब पुलिस इन बच्चों को फोन कर रही है कि 2 मिनट में ऑटो घुमा के वापस आओ। और ये सारे डर गए। इन्होंने मुझे फोन किया, मैंने कहा अभी तुम फोन मत उठाओ, अभी तुम सीधा यहाँ आओ। जिस पुलिस से पहले मदद मांगी गई कोई मदद नहीं हुई। और फिर जब जो लोग ऐसी अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, इनका सबसे पहला काम ही होता है कि पुलिस स्टेशन जाकर इनको कानून सारे पता होते हैं, भाई बाकी कुछ पता हो या ना पता हो। इन्होंने पुलिस पे दबाव डाला होगा, जो भी किया होगा, फोन करवाया होगा, पुलिस का फोन आ रहा था। खैर, ये किस तरह यहाँ पहुंचे, संभावना ने बताया किस हालत में वो लड़की और बाकी बच्चे आए हैं, फिर भी इनको पुलिस का फोन आ रहा था हमारे सामने। फिर ये डिसाइड किया गया कि भाई ये बच्ची की जान जो है अब खतरे में है, इसके ऊपर या तो झूठे केस बनाए जाएंगे, इसके ऊपर झूठी कंप्लेंट डाली जाएगी, इनको फंसाया जाएगा। तो अब इस लड़की का जो अधिकार है कि भैया मेरी मर्जी के बिना मैं अगर कहीं काम नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, और अगर कोई मुझे मारने की धमकी दे रहा है, मेरे ऊपर झूठी कंप्लेंट्स करा रहा है, तो अब मुझे एफआईआर करानी चाहिए। फिर हम इन लोगों के साथ गए हैं, लड़की के साथ हम खड़े रहे हैं, गुड़िया हमारे साथ गई है, गुड़िया को लेके गए, एक पुलिस स्टेशन गए हैं हमारे जो घर के पास है वहां पर, क्योंकि पुलिस स्टेशन नहीं लगता है तो फिर हम दूसरे पुलिस स्टेशन गए जो कि बांगुर नगर पुलिस स्टेशन है। और वहां पे मैं बताऊंगा, देखो पुलिस में कितना फर्क होता है। बांगुर नगर पुलिस स्टेशन ने जो हमारी हेल्प की है, मैं आपको क्या बताऊं, हालांकि जो सीनियर थे बांगुर नगर पुलिस स्टेशन के, उन्होंने खारघर की पुलिस की उस हरकत के लिए हमसे माफी मांगी है। हमसे माफी मांग रहे थे, हमसे माफी मांगी कि अगर पुलिस ने सके, मैं आपसे माफी मांगता हूं, ये नहीं करना चाहिए था। अगर उसी वक्त लड़की की मदद की जाती तो मुद्दा इतना नहीं बढ़ता। वहीं वो एक पुलिस वाले थे बांगुर नगर पुलिस स्टेशन के, जिन्होंने 3 बजे तक हमारी सारी बात सुनी। फिर उन्होंने बोला अब हम एफआईआर लिखेंगे। संभावना वहां से निकल गई। हम लोग सुबह 8 बजे तक वहां बैठे रहे, मैं और बाकी सारे बच्चे। मैं 3 बजे वहां से निकल गई थी। 8 बजे तक इन्होंने एफआईआर दर्ज करी है, बच्ची का बयान लिया है, सबका बयान लिया है, जितने बच्चे वहां गए थे सारे एविडेंस इकट्ठा किए, मेडिकल वगैरह हुआ, उसको चोटें लगी हुई थी। अभी जो वीडियोस मैंने आपको सुनाए ये बेसिकली वीडियोस हैं, क्योंकि इसमें दिख भी रहा है कि जिस नंबर पे बात हो रही है तो प्रूव हो सकेगा कि किससे बात हो रही थी। मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूं, वीडियो नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि अभी एविडेंस का पार्ट है, इसीलिए सबकी आइडेंटिटी भी मैंने आपको बताई नहीं है। तो इसके बाद इसलिए आपको एविडेंस हम अभी नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि वो एफआईआर में सारे दर्ज हो चुके हैं, एफआईआर हो गई है। उसके बाद जाके, क्योंकि 0 एफआईआर होती है, जिस पुलिस स्टेशन के पास इंसिडेंस हुआ होता है वहां जाके रजिस्टर होती है। फिर ये सारे बच्चे वहां गए, वहां उन्होंने एफआईआर रजिस्टर कराई और एफआईआर रजिस्टर हुई। अब आप देख लो, वो बच्ची अभी तक सदमे में है, ट्रॉमा में है। ये वीडियो बनाने का हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि हर सोसाइटी में, हर नेबरहुड में, हर कॉलोनी में एक इंसान, एक कपल, एक परिवार ऐसा होता ही जो असामाजिक तत्व होता है, गुंडागिरी करता है, सबको तंग करता है, सबका जीना हराम किया होता है। आपके सोसाइटी में भी होगा, और अगर आपके आसपास ऐसा कुछ भी हो रहा है, भाई आवाज उठाओ, सब लोग मिल जाओ। अगर वो लेडी ने वहां पर मदद नहीं की होती उस वक्त, हम 2 घंटा दूर बैठे वहां से, और लड़की को मार दिया होता तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ रो रहे होते। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि हमारी सोसाइटी में आसपास हो क्या रहा है। नॉर्मली हम लोग अपने घरों में रहते हैं, लेकिन यू शुड कीप अ चेक कि हमारे आसपास हो क्या रहा है। क्या कभी किसी के साथ कोई घरों में आवाजें आ रही हैं, आपको किसी के घरों से कुछ ज्यादा आवाजें आ रही हैं, कुछ अजीब सी चीजें, घटनाएं आप देख रहे होते हुए, डेफिनेटली हर एक सोसाइटी में आपको ऐसे कपल जरूर मिलेंगे। हर जगह एक ऐसा असामाजिक तत्व होता ही है, और किसी के आसपास कुछ भी हो रहा है ना, तो आसपास के लोगों को आवाज उठाना जरूरी है। अभी हर कोई हमें मैसेज करेगा कि हम फलाना जगह पे यहाँ मुसीबत में है, तो हम दोनों हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास का केस था, हमें पता था हम इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, लड़की की मदद कर सकते हैं, तो हमने की। हम सबको मिलके कलेक्टिवली ये डिसीजन लेना होगा कि हमारे आसपास में कोई भी गलत काम हो रहा है, हम आवाज उठाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, एक बार दरवाजा खटखटाने से भी कोई घटना रुक सकती है, सिर्फ इतना करने से भी कि भाई साहब आपके घर में से इतनी आवाजें आ रही हैं, क्या दिक्कत है। अगर ये उतनी नहीं होती, ये हम लोगों ने एक्शन उस दिन नहीं लिए होते, तो गुड़िया की बहन नहीं बचती। ये मैं आपको 100% बोली। गुड़िया बेटा इधर। तो बेसिकली बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि ये जो कुछ भी हुआ है खारघर पुलिस स्टेशन में, पहले मदद हुई या नहीं हुई उन सब में अब मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि फाइनली एक पुलिस स्टेशन में पुलिस ने हमारी बहुत ज्यादा मदद कर दी। तो बस मैं चाहता हूं कि अब जो रिक्वेस्ट है वो
वो गुड़िया करे कि वो पुलिस से क्या रिक्वेस्ट करना चाहती है। आप सभी को सबसे पहले नमस्ते। जो आज मेरी बहन के साथ हुआ है वो बहुत ज्यादा गलत हुआ है और मेरी बहन के लिए दीदी और भैया सबसे पहले खड़े थे। अगर इन्होंने मेरे साथ नहीं दिए होते तो आज मेरी बहन इस दुनिया में नहीं होती। मेरी बहन इस दुनिया में है सिर्फ और सिर्फ इसका कारण दीदी और भैया है। मैं आप सभी को इसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो हम लोग ने FIR किया है उस पर कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाए और जिन्होंने भी मेरी बहन के साथ ये किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तुम लोग अपने आप को एडवोकेट बोल रहे हो और तुम लॉ सब जानते हुए तुम हमको धमकी वाले मैसेजेस भेज रहे हो, फोन कर रहे हो, कहना ऑन रिकॉर्ड ले लो, मर्डर होएगा। लो ले लिया, ऑन रिकॉर्ड बोल रही थी ना, ले लिया तेरे को ऑन रिकॉर्ड। अभी तो मैं नाम नहीं ले रही हूँ। मुझे लगता है कि घटिया लोगों के नाम भी हमें लेने चाहिए और FIR दर्ज हो चुकी है। लेकिन एक हाउस हेल्प आपके घर में कोई काम करने के लिए आया है, आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, आप किसी को बंधक नहीं बना सकते, आप किसी के ID प्रूफ छुपा नहीं सकते। ये सारे क्राइम है, ये सारे क्रिमिनल ऑफेंस है। ये हमें एक एडवोकेट को बताना पड़ रहा है। ये एक माध्यम से हम इनको बता रहे हैं कि आपको ये नहीं पता कि लॉ क्या कहता है। लॉ ये नहीं कहता है कि आप किसी को गाली गलौज करके धमका के मार के काट के फेंक देंगे। मार के पूरी एरिया जंगल की है, बहुत सुनसान है। तो मेरी बहन को बैल्कनी में ले जाया गया और उसको बोला कि अगर इधर से जाने की बात की तूने तो इधर ही काट के तुझे फेंक देंगे, तेरी मर्डर हो जाएगी, कोई भी कुछ नहीं कर सकता हमारा। तो इस तरीके की गुंडागर्दी हो रही है। मेरी खारघर पुलिस स्टेशन में जितने भी कॉप्स हैं, जितनी भी फीमेल कॉप्स हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि FIR दर्ज कराने का काम लड़की ने कर दिया है, हमने उसके साथ खड़े रहने का काम कर दिया है। अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है सर कि प्लीज कड़े से कड़ा एक्शन लीजिए और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए। बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको जागरूक करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है कि आपके आसपास कोई भी घटना हो रही है और ये होती है तो आप लोग प्लीज आवाज उठाओ। सब कुछ सरकार पुलिस नहीं कर सकती, सब जगह अच्छे बुरे लोग होते ही हैं, लेकिन एज अ सिटीजन हमारा कर्तव्य ये है कि हम अपनी सोसाइटी को बेटर बनाएं। एक सोसाइटी बेटर बनेगी तो सारी सोसाइटीज बेटर बनेंगी और उससे धीरे धीरे देश बेटर बनेगा, हम बेटर बनेंगे। हमें आवाज उठानी है। अगल बगल में कुछ भी हो रहा है, हमें उसके लिए आवाज उठानी कि आपके घर में क्या हो रहा है। सर आप बताइए, इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं, क्या कर रहे हैं आप, क्या हो रहा है ये? हमें पता लगता है कि कहीं आवाजें आ रही हैं ज्यादा, जाओ नॉक द डोर, रिंग करो, क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ये तो हमें गुड़िया के थ्रू चलो मालूम पड़ गया और ये हमने हेल्प करी, एक्शन लिया, लेकिन कितनी जगह ये हो रहा होगा और कोई कुछ कर नहीं पा रहा होगा इस बात का। तो ये डेफिनेटली हर एक सोसाइटी में ऐसे लोग हैं, हमको नहीं पता। जो हमारे सामने बहुत अच्छे बन रहे हैं, ये कितनी वेल एजुकेटेड फुअर औरत होगी जिसको इंग्लिश के सारे वर्ड्स आते हैं, नियम के सारे वर्ड्स आते हैं, लेकिन इसको यही नहीं पता कि उसके वर्ड्स के पीछे तुम्हारी मंशा क्या है। वो साफ दिख रही है कि तुम मर्डर कराने की बात कर रहे हो, तुम्हें बच्चे को, लड़की को मारने की बात कर रहे हो, जिसका छोटा बच्चा है, सिजेरियन हुआ है, उसका शर्म आनी चाहिए। अभी तो इस वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया है, कोई एविडेंस दिखाया नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग अपने सीधे रास्ते पे नहीं आए तो वो भी दिखाने में हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि पुलिस के पास सारी चीजें दर्ज हैं। तो अब पुलिस एक्शन लेगी और वीडियो सारे हमारे पास भी हैं। हमारी जो जरूरत पड़ेगी हम उसमें सहयोग करेंगे, लड़की का जो भी हो सकेगा। भांगुर नगर पुलिस स्टेशन को मैं स्पेशल थैंक्स करूंगी, जिन्होंने हमारी जाते ही हमें सुना, इनकी बात सुनी। इसकी बहन तो मैं आपको बता रही हूँ, उसके तो मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था, वो तो लिटरली ऑलमोस्ट बेहोश पड़ी हुई थी, बहुत डराया गया उसको कांप इतना रही डर थी, कांप रही चल थी पा वो। रही थी, एक पैर पूरा सूजा हुआ था उसको, पता नहीं उसको क्या चोट लगी है, मारा है, पीटा है, क्या किया है, वी डोंट नो। तो आज वो बच्ची हमारे पास आएगी। मैं आपको ब्लॉग में नहीं दिखाने वाली उसको, मैं चाहती हूँ कि वो गुड़िया के पास 1-2 दिन आके रहे। देखो आपकी मर्जी है, मेरे स्टाफ की मर्जी है कि कोई हमारे पास रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है। गुड़िया भी जाएगी, छुट्टी पे चली जाएगी, दिवाली के आसपास जा रही है तो दिवाली के आसपास जा रही है। ये कह रही है दीदी मैं वापस आऊंगी। अगर वो वापस नहीं आना चाहती है तो वो भी उसी की मर्जी है ना, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हम अगर किसी के पास काम कर रहे हैं, अगर हमें उस काम के पैसे भी मिल गए हैं और उसके बाद मुझे लग रहा है जिस आदमी के साथ काम कर रहा हूँ वो राक्षस है, जिस औरत के साथ काम कर रहा हूँ वो राक्षस है और मैं नहीं करना चाहता, आप लोग अपने पैसे मुझे जाने दो, मुझे कोई कैसे, आपको कोई कैसे बांध के रख सकता मैं है। पुलिस को एक और रिक्वेस्ट करूंगी, उस लड़की के बेचारी के 9 दिन के इन्होंने बिल्कुल उसको रेल के रख दिया, उस 9 दिन के भी पैसे दें। वो कहती है मुझे नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे दीदी यहाँ से निकाल दो। 9 दिन के पैसे भी नहीं दिए उसको। उसके ID प्रूफ दें, उसके कपड़े दें, उसके सामान है वहां पर सारे उनके क्या क्या रखा हुआ है वहाँ पे। उसकी पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ID है और सारे कपड़े रखते हैं और कुछ चेन और चेन्स वगैरह भी है, अंगूठी वगैरह भी है। हाँ सारे उसके पास है। ये सब पुलिस वहां से बरामद करे और इस लड़की को सौंपे जाए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं चाहती हूँ कि हम लोग सब इकट्ठा होकर यार, ये अमीर गरीब की बात नहीं है, ये छोटे बड़े की बात नहीं है, ये गलत सही की बात है, ये गलत सही की बात है, बस ये गलत सही। उस लड़की ने जैसे सीढ़ियों में भागते हुए हमको कांपते हुए
फोन किया ना कि दीदी मुझे जान से मार देंगे, मुझे बचा लो, वो तो हम throughout वहां the से day भी मेरे साथ हम हुआ वहां से था। 2 घंटे वो तो ये घर से निकले तब से मैं कंटिन्यू उसके साथ फोन पे थी, और वो 30 माले से सीढ़ी से 1 फ्लोर तक कंटिन्यू सीढ़ी से दौड़ते हुए और भागी, यही नीचे गिरी आवाज है। दीदी मुझे बचा लो, वो लोग मार डालेंगे। सिर्फ यही मैं कह आपको रही बता दूं, ये लेडी लिफ्ट से नीचे आई है और चलो इन बच्चों में एक प्रेजेंस ऑफ माइंड था वीडियो कि बना लिया वो इन्होंने। इन गेट पे खड़ी थी और ये आउट गेट से निकल गए, वरना ये उनको घेर लेती वहां और फिर से ये लोग पकड़े जाते और फिर इनके साथ क्या होता भगवान ही जाने। भगवान जाने। मतलब Anyway, किस्मत ने, एक फरिश्ते ने जो उस बिल्डिंग में रहती हैं, जो एनजीओ में काम करती हैं 2401 में, उन्होंने, हमने सबने मिलके किसी तरह उस बच्ची को वहां से रेस्क्यू किया है। पता नहीं ऐसे कितने लोग होंगे जिनके साथ ये हो रहा होगा भाई। मैं स्पेशल थैंक्स करूंगी उन लेडी का जो भी 2401 में रहती हैं उस आप बिल्डिंग प्लीज की। हमको कनेक्ट करो, अगर आपका कोई सेफ्टी का इशू है, आपको कोई डेंजर में हो, आप हमको डीएम करो, आप हमसे कनेक्ट करो, जो भी हो सकता है हम आपके साथ भी खड़े रहेंगे। और सुनो, तुम लोगों का इंस्टा हैंडल भी देखा हमने, एक आध चूचा करी ना वो भी सामने ले आऊंगी मैं। और देखा तुम इंस्टा पे क्या नकली चीजें करते हो, सोने पहन पहन के, इतना इतना सोना पहन के, वो सोना भी नहीं है, वो चढ़ा होता है ना, पानी चढ़ा होता है, वो दिखा रहे हो। कौन सी एक मेड के 9 दिन के पैसे नहीं दे पा रहे हो? शर्म आनी चाहिए। लानत है तुम पे, लानत है, तुम इंसान ही नहीं हो। और अगर मैं इनकी फोटो भी दिखा दूंगी ना आपको, तो आप कहोगे मैडम ये राक्षस लोग हैं, मैडम ये राक्षसों मतलब मैं जब फोटो देखी इनकी, क्योंकि कुछ भी आप ना नाम ले आया ना तो फट 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 सारी डिटेल्स आ जाती है। मैंने जब देखा मैंने कहा ओ माय गॉड ये। अच्छा, एक और चीज आपको लास्ट जाते जाते मैं बता दूं कि इसकी सिस्टर ने बोला, हमें बताया, थ्रू आउट 9 दिन जो वो रही है, 9 दिन ये औरत भी अपने आदमी से पिट रही थी, और उसके बाद उसके साथ लड़की के साथ जो ये कर रहे हैं, और तो सोचो उस लड़की के साथ और क्या क्या और किया 9 होगा। दिन 24 घंटे या तो दोनों या तो इनमें से एक घर में ही रहते थे कि वो चली ना जाए, भाग ना जाए, उसको लॉक करके रखते थे बाहर से। वाह, नहीं ये दोनों ही नहीं निकले। अच्छा, 9 दिन दोनों घर से बाहर नहीं निकले, कोई काम ही नहीं करते, पता नहीं कौन सा काम करते हैं। और इसका तो ये जो अगर लाइसेंस है, ये कहती है मैं एडवोकेट हूं, इसका लाइसेंस भी रद्द हो जाना चाहिए भाई। एफआईआर हुई है, इसका लाइसेंस भी रद्द होना चाहिए। सो विद ऑल दिस आई थिंक वी शुड एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मुझे लगता है कि अगर ध्यान से नहीं देखा, एक बार आप लोगों को भी ये ध्यान से वीडियो देखना चाहिए, सो दैट हम लोग सब अपनी ही नहीं दूसरे की भी सेफ्टी के लिए तैयार है, कि हम लोगों को कैसे अवेयर रह के एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को हेल्प करना है। और वो बनता है, एक इंसानियत कहती है कि आप दूसरे की मदद करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।